नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बंगाल और बिहार को दी कई परियोजनाओं की सौगात। बंगाल से बोले टीएमसी मतलब विश्वासघात, अत्याचार और भ्रष्टाचार। औरंगाबाद के मंच पर नीतीश पीएम मोदी के साथ आए नजर। कांग्रेस ने नितिन गडकरी का एडिटेड वीडियो किया शेयर। गडकरी ने खड़गे, जयराम रमेश को भेजा लीगल नोटिस। 3 दिन में लिखित में मांगी माफी की मांग। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने 7 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। साथ ही राघव मंगुंटा बने सरकारी गवाह, मिली कोर्ट से परमिशन। संदेश खाली विवाद के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात। ममता ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार। संदेश खाली पर विरोध प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तंबाकू कारोबारी के कानपुर, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर आईटी टीम की रेड से बचा हड़कंप। 60 करोड़ की लग्जरी कारें, 3 से 4 करोड़ की घड़ियां, बेहिसाब कैश बरामद। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड, बंगाल और बिहार दौरे का आज आखिरी दिन रहा। आज वो बंगाल और बिहार को कई परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर पहुंचकर उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की सौगात दी। आज एक बार फिर पीएम मोदी संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड को बचाने को लेकर टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टी से तू, एम से मैं और सी से करप्शन। साथ ही बिहार में पीएम मोदी के साथ मंच में नीतीश कुमार नजर आए। इस मौके पर नीतीश ने पीएम से कहा, आप पहले भी यहां आए लेकिन हम गायब हो गए थे, लेकिन अब आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है। लगातार पीएम मोदी दौरे कर रहे हैं। आज बंगाल, उसके बाद बिहार पहुंचे। चुनाव से पहले जो करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, उसका असर चुनाव में क्या पड़ेगा? देखिए, चुनाव में तो असर दिख रहा है, क्योंकि जहां जहां पीएम मोदी गए हैं, 2 दिन में 3 स्टेट का दौरा, और उन जगहों पर सिर्फ विकास की परियोजनाओं की बात नहीं है, बल्कि इन परियोजनाओं का और विकास का विरोध करने वाली उन पार्टियों की भी बात है, जो लगातार ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि 10 सालों में हिंदुस्तान में कुछ वर्ग विशेष के लोगों को परेशानी हुई है। मतलब इन लोगों का एजेंडा यही है कि कैसे सत्ता में बैठने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद पीएम मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। हिंदुस्तान का जो परचम है पूरी दुनिया में लहराया। ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इन लोगों के समय में, कांग्रेस के खासकर, ये अरब देशों से कैसा संबंध था हिंदुस्तान का? अरब देश हिंदुस्तान को एक हथियार समझते थे, जो उनके पेट्रोल को खरीदकर यहां पर उनको पेट्रो डॉलर भुगतान करे। और आज स्थितियां यह है कि पीएम मोदी बार बार ये कहते हैं पेट्रोलियम का बर्डन हम कम करेंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर एथेनॉल पैदा किया जाएगा, गन्ना किसानों को सौगातें देते हैं। फिर भी अरब के देश भारत की तरफ देखता है, पीएम मोदी को वहां पर बुला बुला के सम्मानित करता है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक डेवलपमेंट। हिंदुस्तान की बात जहां तक है, जिन जिन राज्यों में गए, अभी 2 दिन में झारखंड गए, पश्चिम बंगाल गए, बिहार गए, तीनों जगह पर परियोजनाएं तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया ही, लेकिन कुछ बातें लोगों को समझाई है और लोग इसको समझने लगे हैं कि देखो, ये जो परिवारवाद की राजनीति है, तीनों जगह पर, तीनों स्टेट की बात करते हैं। झारखंड में ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बिहार में ये जो तेजस्वी यादव का पूरा खानदान है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये एक ही परिवार के सारे लोग पार्टी पर कब्जा करके बैठे रहते हैं और दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कांग्रेस वहां पर अलायंस पार्टनर, परिवारवाद की जनक, और दूसरे तरफ यहां पर जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती थी, भाई हम तो सिंगल हैं, हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं,
तो क्यों अभिषेक बनर्जी को सारी जिम्मेदारी दे रखे हो? उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर दिए। ये परिवारवाद की राजनीति ने कैसे देश का नुकसान किया है, इसको भी लोगों तक जो मैसेज दिया है वो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें किस पार्टी की तरफ जाना है, देश के विकास के लिए और देश के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है। जी, तो पीएम मोदी चुनावी मोड में है और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में आकर अजीबोगरीब हरकत कर रही है। अगली खबर में बात कांग्रेस के शर्मनाक हरकत की ही करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन गडकरी का एक एडिटेड वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने वीडियो को ऐसे दिखाया है जैसे नितिन गडकरी कह रहे हो कि मोदी सरकार के तहत गांव और आदिवासी इलाके संकट में है, उनके पास अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पर इस आधे अधूरे एडिटेड वीडियो की हकीकत सामने आ गई है। नितिन गडकरी को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है, जिसको लेकर नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी ने नोटिस में 24 घंटे में वीडियो हटाने और 3 दिन के अंदर लिखित माफीनामे की मांग की है। किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है, इस तरह की हरकत क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी के लोग जिस तरीके से अपने बुजुर्ग नेताओं का अपमान करवाने पर तुले हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बैठे ये बुड्ढे ये अपने अस्तित्व को बेचकर किसी तरह सत्ता पाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति, जिसका इतना लंबा राजनीतिक कैरियर, आप ये नहीं समझ पाए कि 1 घंटे 20 मिनट के इंटरव्यू में से 19 सेकंड का एक वीडियो लाए और उसमें नितिन गडकरी को यह कहते दिखाया गया बुनियादी सुविधाओं का अभाव। उन्होंने जो पूरी बात कही थी उसमें कहा था कि कैसे गांव से शहरों की तरफ पलायन हुआ। सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की सरकारें थी। उन्होंने यह बताया कि कैसे धीरे धीरे गांव खाली होते गए, शहरों की तरफ लोग आते गए क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। सरकार ने जो 10 सालों में किया है उन कामों के कारण फिर से रूरल और अर्बन एरिया के बीच एक पुल का काम कर रहा है। अभी भी कांग्रेस के जितने नेता हैं, एक भी खड़ा होकर बता दे कि नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है रोड एंड हाईवे, उसमें कितना काम हुआ है, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं, कितने हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, स्टेट हाईवे कहां कहां विकसित हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। हर दिन 8 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटे के रफ्तार से काम हो रहा है। ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं और कहते हैं। फिर भी आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के अंदर तोड़ने की कोशिश की। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने कांग्रेसियों को सिखा के गया था। अंग्रेज यहां से जाने से पहले इन लोगों को विरासत में दे दिए। देखो, जब जब जरूरत पड़े जाति के नाम पर हिंदुओं को तोड़ो, यहां समाज को विभाजित करो, बड़े छोटे, दलित, आदिवासी, अगड़े पिछड़े के आधार पर, और तोड़ तोड़ के जब तक ये टूटते रहे तब तक तुम शासन कर पाओगे। अब जुड़ने लगा है क्योंकि पीएम मोदी जोड़ने की बात करते हैं, तो इन लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को तोड़ो, वहां के नेताओं की बात करो। ये कह रहे हैं कि मोदी के मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है, और उसके बाद राहुल गांधी का वीडियो आ जाएगा कि हम दलितों आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। अपने पूर्वजों से पूछ ले राहुल गांधी, जब तर्पण करने जाता होगा या जाता भी नहीं होगा, तो ये पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी तक जो इनके खानदान के प्रधानमंत्री रहे, उस समय इन लोगों ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए क्या क्या काम किया। आज जो भारत की दुर्दशा है और 10 सालों में जो सुधार हुआ है, पिछले 60 सालों से तुलना करके देख ले, पता चल जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पहले कहां थी, आज कहां है। ग्रामीण व्यवस्थाओं में सुधार पहले कैसे हुआ, आज कहां हुआ है। इसलिए इन बुड्ढों को जिस तरीके से राहुल गांधी ने बेइज्जत किया है और करवाया है अपने तरीके से इन लोगों को आगे बढ़ा के, उससे तो यही लगता है कि अब या तो इन लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए या बेइज्जत होकर ही राजनीति छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। बिल्कुल। अगली खबर में बात दिल्ली के शराब घोटाले की, जिसमें किसी भी नेता को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि मुसीबत केजरीवाल की बढ़ती चली जा रही है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 7 मार्च तक बढ़ा दी है। साथ ही दिल्ली की ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में सीबीआई से जुड़े मामले में राघव मंगूटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी
दी। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने यह आदेश पारित किया है। राघव मंगूटा के सरकारी गवाह बनने से केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। एक साथ 3 बड़े बड़े झटके, केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए, केजरीवाल तो फंस चुका है, लेकिन वो सिर्फ समय का इंतजार है कि कब अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी। उसके लिए केजरीवाल भी सारे पैतरे चल रहा है, लेकिन कोर्ट में आप झूठ फरेब पॉलिटिकल बयान नहीं दे सकते। राघव मंगूटा ने कहा कि हमने कोऑपरेट किया है, हमें भी बरगलाया गया। हमें क्या कहा गया? तुम दिल्ली में आओ, दिल्ली में शराब का कारोबार करो, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तुम लगभग 30-40 सालों से शराब का कारोबार कर रहे हो। उनका ये फैमिली बिजनेस रहा करता था। तो आप दिल्ली आओ, दिल्ली में हम तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट देंगे, ये राघव मंगूटा ने कहा है। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने टीम लगाई थी। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने मोटिवेट किया था कि दिल्ली आकर करो और कुछ हमें कमाने का मौका दो तो कुछ तुम कमाओ। उसका अप्रूवर बनना इस बात की ओर इशारा है कि अब सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम वो लेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे पिता से मुलाकात की थी। YSRCP के वो नेता हैं, सांसद हैं, दिल्ली में बैठ के हुई थी और यही उन्होंने नागपाल के सामने कहा, जज नागपाल के सामने यही बात कही कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके बारे में हम बताएंगे तो ईडी को इस घोटाले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। अब जब ये पूरे घोटाले को क्रैक करने वाले अप्रूवर मिल रहे हैं तो जज भी मजबूर हो जाते हैं, अप्रूवर तो बनना ही पड़ेगा। CBI भी तैयार है, ईडी भी तैयार है। अब केवल इंतजार इस बात का है कि ये सारे सबूतों के साथ अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के लिए इसी कोर्ट से समन लेकर आया जाएगा और फिर अरेस्ट वारंट लेकर आ जाएगा कि ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। तो देखिए, ये अप्रूवर हैं, इन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया है। अगर वो सामने नहीं आते हैं पूछताछ के लिए तो हमें अरेस्ट वारंट दीजिए, उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। बिल्कुल सर। तो दिल्ली सरकार शराब घोटाले को लेकर फंसी है तो बंगाल में संदेशखाली का बवाल बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी लगातार ममता बनर्जी को संदेशखाली मुद्दे पर घेर रहे हैं और बवाल के बीच पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात राजभवन में हुई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं था बल्कि शिष्टाचार भेंट थी। साथ ही आज भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया तो वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेजी से आगे बढ़ रही है। बंगाल कब शांत होगा? देखिए, ताबूत की आखिरी कील, ये जो मुहावरा है वो अभी ममता बनर्जी के लिए सटीक बैठ रहा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो गुंडागर्दी फैलाई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार एक तरह से लीगल हो चुका है। वहां पर सारे अधिकारियों को वसूली में लगा दिया गया, मंत्रियों को वसूली का अधिकार दे दिया गया, टीएमसी के नेता जो छोटे स्तर के हैं उनको ठेका दे दिया गया और जो कट मनी की बात आई पश्चिम बंगाल से, इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को ममता बनर्जी ने लीगल स्टेटस दे दिया अपनी सरकार में। यहां तक तो लोग बर्दाश्त कर रहे थे, चलो ये पैसे का मामला है, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब इज्जत आबरू के ऊपर आती है और महिलाओं के लिए आती है बात, तो ये हिंदुस्तान है। यहां तो महिलाओं के लिए रामायण और महाभारत हो गए, बड़े बड़े ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश हो गया। ममता बनर्जी किस खेत की मूली है? ये इनके लिए आखिरी चेतावनी है। पीएम मोदी ने 2 बार बोल दिया पश्चिम बंगाल में जाकर, संदेश खली पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक मौत की वजह बनेगी। और जिस तरीके से पेश दिख रहा है, महिलाओं को बाहर निकलना, ममता बनर्जी के पुतले फूंकना, टीएमसी के नेताओं को घर में घेर लेना, वहां से वो निकल नहीं पा रहा है, निकलता है बाहर शर्म से मुंह छिपाकर। तो ऐसे में अब किस आधार पर ममता बनर्जी चुनाव में वोट मांगने उन महिलाओं के सामने जाएगी? यानी
ये ममता बनर्जी के खात्मे की शुरुआत है और जो संदेश खली से दिखाई पड़ रहा है। जी, आज की आखिरी खबर में बात तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की बड़ी रेड की। देश की चर्चित तंबाकू कंपनी बंसीधर ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स का रेड चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कानपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 20 से ज्यादा लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। के मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा के यहाँ चल रही आईटी की रेड के दौरान दिल्ली वसंत विहार बंगले से 5 से 7 घड़ियां मिली है, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। साथ ही दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ की कीमत से ज्यादा की लग्जरी और अन्य कारें भी मिली है। बेहिसाब कैश बरामद किया गया है, जिसे देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, कार्रवाई तो ये जीएसटी और इनकम टैक्स बचाने को लेकर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए जब्त किए जा रहे हैं। आज ये विपक्षी पार्टी के नेता सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं कह रहे हैं कि देखिए बिजनेसमैन को तंग किया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अगर ये बातें बोलेंगे तो जनता हमें जूते मारेगी। इन लोगों को ये समझ में आता है, अगर यही कार्रवाई किसी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ होता है, ये एकजुट हो जाते हैं। मतलब आप तथ्य को छिपाते हो। ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे ईडी, आईटी, सीबीआई के खिलाफ कि हमको तंग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही, पूरे आंकड़े लाओ। तुमने सिर्फ पॉलिटिशियन के आंकड़े लाए हैं। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ईडी ने पिछले 10 सालों में लगभग 1,37,000 करोड़ जब्त किए हैं। उससे भी ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई है। ये सारे नेताओं की सिर्फ है, ये बिजनेसमैन की भी है। ये तंबाकू कारोबारी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो स्मगलर हैं और धीरे धीरे उनकी पोल खुलकर सामने आ रही है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 15 से 20 टीम लगी हुई थी। ये ऑब्जर्व कर रही थी कि कब कब इन लोगों ने कितनी एंट्री बुक एंट्री रखी है और कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना मार्केट में सामान इसका गया है। और जब उसका कैलकुलेशन किया गया तो देखा गया ये तो सैकड़ों करोड़ की टैक्स चोरी करता है। उसी के कारण ये छापेमारी हुई। लेकिन इस पर जो मीडिया में या विपक्षी खेमे में सन्नाटा है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप क्यों नहीं दिखा रहे कि केवल नेता नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी डर रहे हैं चोरी करने से। ये सरकार जो है, ये भ्रष्टों और चोरों को यहां चैन से जीने नहीं देगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया है तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि खुद से तुम ईमानदार न बन जाओ या फिर ईडी, सीबीआई जैसे ये जो एजेंसियां हैं तुम्हें ईमानदार बना देगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने धन्यवाद। के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।